हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी इंटीरियर क्लीनिंग पे है। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर से कंडीशन कितनी ज़्यादा गंदी है। ये टाटा इंडिका है। इस गाड़ी को हमने पूरा डेंट पेंट किया है और इंटीरियर क्लीनिंग का काम होना है। आप कुछ तो गाड़ी हमने गंदी करी है और कुछ ये गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी पहले से थी, क्योंकि ये टैक्सी गाड़ी है, इस वजह से आप जान सकते हैं। इसकी छत आप देख लीजिए एकदम गंदी हो गई है। तो इंटीरियर क्लीनिंग करना बहुत आसान है। मैंने वीडियो बनाते बनाते सीख लिया है। आप वीडियो देखते देखते सीख जाएंगे। बस तरीका पता होना चाहिए कि क्या यूज़ होता है और कैसे उसको यूज़ किया जाता है। पहले बिफोर शॉट देख लेते हैं पूरी तरीके से, फिर आपको बताते हैं क्या यूज़ किया गया है। इंटीरियर क्लीनिंग के लिए हमने दो तरह के सॉल्यूशन यूज़ किए हैं। एक होगा अपहोल्स्ट्री फोम क्लीनर, जो कि छत पे जो अंदर की तरफ लगा होता है क्रीम कलर का, उसको साफ़ करने के लिए होता है। और दूसरा जो सॉल्यूशन है उससे हम डैशबोर्ड और सीट साफ़ करेंगे। डैशबोर्ड और सीट साफ़ करने के लिए हमें एक फोम की ज़रूरत पड़ेगी, स्पंज की, और एक ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम सीट साफ़ करेंगे। इंटीरियर क्लीनिंग करना बहुत आसान है। आपको पहले सॉल्यूशन को जिस पार्ट को आप साफ़ करेंगे उस पर स्प्रे कर देना है और स्पंज से पूरे तरीके से उसको कायदे से घिस देना है, रगड़ देना है, ताकि वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाए। तो ऐसा ही करना है। मैंने वीडियो बनाते बनाते इंटीरियर क्लीनिंग सीख ली थी, इससे पहले मुझे आती नहीं थी। और आप भी वीडियो देखते देखते सीख जाएंगे। ये सारे सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपको इंटीरियर क्लीनिंग डालना होगा, उस पर सर्च करना होगा। अपहोल्स्ट्री फोम क्लीनर आप सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। इंटीरियर क्लीनिंग का जो स्टेप होता है कि पहले आप स्प्रे से इसको सॉल्यूशन को स्प्रे करना है। उसके बाद स्पंज से या फिर ब्रश से, बहुत ज़्यादा गंदा होगा तभी आप प्लास्टिक पे ब्रश यूज़ करिएगा, वरना फिर फोम से ही यूज़ करिएगा, स्पंज से। और जब आपको दिखे कि फोम गंदा, मतलब कार्डबोर्ड आपका, डैशबोर्ड आपका साफ़ हो गया है, प्लास्टिक पार्ट, तो उसको आप टॉवल से पोंछ दीजिए। बस यही होता है इंटीरियर क्लीनिंग में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सेम प्रोसीजर आपको भी यही करना है अगर आप अपनी गाड़ी में कर रहे हैं। लेकिन आपको ये इंटीरियर क्लीनिंग करने से पहले आपके पास प्रॉपर सामान होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप ये ब्लैक पार्ट, आप जितना भी ब्लैक पार्ट है प्लास्टिक का डैशबोर्ड का, ये जब इंटीरियर क्लीनिंग होता है इसके बाद ये वाइटनेस पे आ जाती है। तो उसको हटाने के लिए आपको एक डैशबोर्ड पॉलिश होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको डैशबोर्ड जितना भी ब्लैक पार्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा। इसलिए आपको एक डैशबोर्ड पॉलिश मंगा लेनी है इंटीरियर क्लीनिंग से पहले। ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंदा था ये कार्डबोर्ड, और एक एक कोना इसका साफ़ करा गया है। इंटीरियर क्लीनिंग करने में पानी का बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर मैटिंग साफ़ करने में पानी का यूज़ होता है, और सीटेड साफ़ करने में पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। सॉल्यूशन को ही यूज़ किया जाता है। और छत भी फोम क्लीनर से साफ़ होती है। और इसमें जो सॉल्यूशन यूज़ होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो सीट ज़्यादा देर गीली नहीं रहती है और इतना ज़्यादा भीगती भी नहीं है वो। सीट को आपको सिर्फ स्प्रे करके ब्रश से घिस देना है कायदे से। इंटीरियर क्लीनिंग बहुत आसान होती है। बस ये है कि इसमें टाइम लगता है, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं इंटीरियर क्लीनिंग करने में पूरी तरीके से। लेकिन फिर गाड़ी अंदर से पूरी तरीके से साफ़ हो जाती है और अंदर का एनवायरनमेंट भी पूरी तरीके से अच्छा लगने लगता है। मतलब सीट हमारी पूरी तरीके से साफ़ हो गई है, आप देख सकते हैं।
अभी इस गाड़ी में हम 3M का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन और कंपनी का भी आता है। बहुत सारी कंपनियां सोल्यूशन बनाती है। अपहोल्स्ट्री फोम क्लीनर के नाम से है, और मारुति भी अपने प्रोडक्ट बनाती है अपनी ब्रांडिंग के साथ, और बहुत लोग अपनी अपनी ब्रांडिंग के साथ बनाते हैं। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
छत को हमने फोम क्लीनर से साफ़ किया है, इससे छत भीगती भी नहीं है और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। छत साफ़ करने से पहले या तो आपको टॉवल बदल लेनी है या तो फिर उसी टॉवल को धुल लेना है अच्छे से, ताकि गंदे जो टॉवल गंदी हो गई है उसके मार्क्स ना बने। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इस स्प्रे से आप घर का सोफ़ा भी साफ़ कर सकते हैं, बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा और भीगेगा भी नहीं। ऊपर भी मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ बना क्लीनर सोफ़ा साफ़ करने। काम हमारा पूरा हो गया है। हमारा काम आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।